बात हम रूस और यूक्रेन की कर लेते हैं और इस बीच रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। रूस और यूक्रेन में एक बार फिर से देखिए, रूस ने कहर जो है वो बरपाया है, मौत का कहर ये बरपाया गया है। रूस ने 345 ड्रोन मिसाइलों से ये हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर दहल चुके हैं और ऐसे में आप समझिए 4 साल से, जो कि 5वें साल में एंट्री ये युद्ध की होने जा रही है, ऐसे में एक बार फिर से 345 ड्रोन। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन आप देखिए किस तरह से ड्रोन मिसाइलों के जरिए जो है कहर बरपाया गया और ये कहर यूक्रेन में बरपाया गया, जिससे कई शहर यूक्रेन के जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह से खत्म हो गए हैं। लोग वहां से भाग रहे, अफरा तफरी का माहौल हो गया है, इमारतें जल चुकी हैं, लोग परेशान। और ये देखिए, ये वो ड्रोन है। इसी तरह के 345 ड्रोनों के जरिए ये यूक्रेन पर एक बार फिर से रशिया ने जबरदस्त हमला किया है। और आइए आपको बताते हैं, रूस और यूक्रेन का जंग बीते 4 सालों से जारी है। इस जंग में दोनों देशों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा और अब इसी क्रम में रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। रूस ने यूक्रेन में 345 ड्रोन और मिसाइलों से यह हमला किया है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर दहल उठे हैं। और चलिए आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो है अभी अटैक किया गया। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से देखिए अब तक का सबसे भीषण हमला किया है और ये रूस यूक्रेन पर एक बार फिर जो है 345 ड्रोन मिसाइलों के जरिए यह हमला किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह अब तक का सबसे भीषण हमला है। रूस ने यूक्रेन में 345 ड्रोन और मिसाइलों को जो है वो दागा है, जिससे कई शहर जो है यहाँ पर जल चुके हैं। और ये देखिए 345 ड्रोन और मिसाइलों से आसमान से मौत बरसी है, यानी मौत का कहर बरपाया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर दहल उठे हैं, कई शहरों को नुकसान पहुंचा, इमारतें ढह गई हैं, इमारतों में आग। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के पावर स्टेशन फूंक गए हैं और ऐसे में आपको बता दें ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, पावर स्टेशंस को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि अंधेरे के गर्त में जो है यूक्रेन चला जाए। रूसी हमले से यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा जो है वो फैल चुका है और इसका जिक्र जो है ज़ेलेंस्की ने खुद एक वीडियो के जरिए भी किया था कि एक तरफ वार्ता का दौर जारी है, लेकिन बार बार ये हमले रूस की तरफ से क्यों, और ये अब सैनिकों के ऊपर में हमला नहीं बल्कि सिविलियंस पर हमला किया जा रहा है। और हमले में लगभग देखिए 300 ड्रोन और 50 मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और कई सारे लोगों की इसमें जान चली गई है। कीव के पास बोरिस्पिल में चर्च में रिहायशी इमारतें ढह गई हैं, यानी कि चर्च भी इसकी जद में आ गया है। तो आप समझिए कीव के बोरिस्पिल में एक चर्च इसकी जद में आया, रिहायशी इमारतें इसकी जद में आई और वहां पर ये तबाही का मंजर। यूक्रेन में रेलवे ट्रैक और स्टेशनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, यानी अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए रूस की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और ये अब अंदर यानी कि कीव और उसके कई बड़े बड़े शहरों पर ये हमले जो है वो हो रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन में खाने पीने की आपूर्ति और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। और आइए अब क्या कुछ यूक्रेन का दावा है वो भी हम आपको जो है यहाँ पर बताएं। यूक्रेन का दावा है रूसी हमले को लेकर के यूक्रेनी वायुसेना का दावा। क्या कुछ, इससे पहले ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया कि पुतिन नहीं चाहते युद्ध रुके। और एक और दावा यहाँ पर 274 ड्रोन और 43 मिसाइलों से को जो मार गिराया गया है, यानी जो ड्रोन 345 छोड़े गए, मिसाइलें छोड़ी गए, उनमें से तकरीबन 275 के करीब जो मिसाइलें हैं उसको हमने निस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही मार गिराया है। मिसाइलें हवा में ही यहाँ पर उसको जो है मार गिराया गया है, इसका दावा किया गया है। यूक्रेन की तरफ से निशाने पर लगी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है और यह भी दावा किया गया कि जो हवा में मार नहीं गिराए गए उन मिसाइलों ने यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों को जो है भारी नुकसान पहुंचाया। तो इसका भी दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, लेकिन तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है।
अब आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लगातार जो है ये स्थिति जो है वो बनी हुई है और पिछले 4 सालों से जो जंग की चिंगारी लगी है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच एक शांति आती है या फिर से जंग के मैदान में आग ही आग देखने को मिलेगी। और ऐसे में आपको ये बताएं, रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा ये हमला किया गया है और रूस ने करीब 345 मिसाइलों और ड्रोन से ये हमला किया, जिससे कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में कई पावर प्लांट जो है वो उस हमले के निशाने पर आ गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में बरपाया मौत का कहर। रूसी ड्रोन ने आसमान से बरसाया मौत। रूसी हमले में यूक्रेन में काफी नुकसान। और यूक्रेन में जंग 4 सालों से जारी है। अब ये जंग भी थमते हुए नहीं दिख रहा। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन में कहर बरपाया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन पे अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ, जिसमें दावा किया गया कि रूस ने 345 ड्रोन और मिसाइलों के जरिए आसमान से मौत बरसाई है। जेलेंस्की ने बताया, इस हमले से कई शहर दहल उठे हैं और यूक्रेन के पावर स्टेशन फूंक गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। रूस ने इस हमले में 300 के करीब ड्रोन, 50 मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इस अटैक की जद में कीव के पास बोरिस्पिल जिले में एक चर्च भी आया और कई रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। तो रूस ने यहां पर जो 345 ड्रोन और मिसाइलों को छोड़ा है और यूक्रेन की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ दावा किया गया है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है और 345 जो ड्रोन और मिसाइलों को छोड़ा गया था उसमें क्या कुछ दावा वायुसेना की तरफ से किया गया। 274 ड्रोन और 43 मिसाइलों को हमने हवा में ही मार गिराया है। कुछ मिसाइलों से यूक्रेन को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन हमने तकरीबन 274 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया है। और ये तस्वीर भी सामने आ गई, ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें देखिए किस तरह से रूस की तरफ से 345 ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इस तरह का कहर जो है वो बरपाया गया। लेकिन ऐसे में यूक्रेन के वायुसेना की तरफ से भी दावा किया गया है और ये कहा गया कि हमने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। और ऐसे में क्या कुछ दावा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमलों में यूक्रेन के रेलवे ट्रैक स्टेशनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे खाने पीने की चीजों की आपूर्ति और लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। उधर यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 274 ड्रोन और 43 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन जो मिसाइलें निशाने पर लगी उन्होंने भारी तबाही मचाई है।
उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी। उन्होंने रात भर में 86 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। बेलगोरोड क्षेत्र में ड्रोन हमले में 3 साल के बच्चे समेत 2 लोग घायल हुए। रविवार को भी रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 11 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन हमले की आशंका को ध्यान में रख करके अपने 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया। इतनी बड़ी तबाही के बीच एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने संकेत दिया है कि अगले 3 हफ्तों के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है। विटकॉफ के मुताबिक अगले चरण में रूस और यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति मिलकर एक बड़ा समिट आयोजित कर सकते हैं। जाहिर है, जब तक जंग पर रोक नहीं लगती, इसके जद में लोग आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।